मैं 10 सेकंड का जवाब देता हूं। देखिए, इनकी एक भय की राजनीति चल रही है। ये पहले दिन से कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 10 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। कौन से बदलाव की बात करते हैं आप? क्या बदल दिया जाएगा? इस देश के संविधान की शपथ लेकर के, उसको सर्वप्रथम मान करके, देश के एक एक जन को पूज्य मान करके हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री काम करते हैं। इस भय को पीछे छोड़ दीजिए, अब इस भय से आगे निकलिए, क्योंकि अब ये भारत डरने वालों का भारत नहीं है, उभरने वालों का भारत है। पर आप लोग की चूकी राजनीति इसी के इर्द गिर्द निकलती है कि कभी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा हो जाएगा, संविधान के साथ ऐसा हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। उसी के कारण आप लोग इस देश में ये विद्वेष फैलाना चाहते हैं, ये डर फैलाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आपके नेता भी, सिद्धार्थ, बीजेपी के कुछ नेता भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अनंत हेगड़े का उन्होंने जिक्र किया, चलिए उनका तो टिकट भी कट गया, उनको नोटिस भी दे दिया आपकी पार्टी ने। ज्योति मिर्धा वो कैंडिडेट हैं आपकी, वो कह रही हैं कि हमें इसलिए ज्यादा चाहिए, 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान को बदलना है। तो इस तरह के बयानों पर भी आप मानते हैं रोक लगनी चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि पहली बात तो अगर कोई भी आउट ऑफ पार्टी लाइन जाकर के बयान देता है तो हमारी पार्टी उस पर उचित कार्रवाई करती है। पर ये भी समझना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। 400 पार अगर देना है, हम लोग लेकर के आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हम लोग लेकर के आए कि इस देश में ऐसे हमें मूलभूत परिवर्तन को करना है, उसके लिए पर्याप्त सीटें हमको चाहिए। ठीक है, तो कौन सा बयान किस कंटेक्स्ट में कहा गया, उस बात को भी समझाना आना चाहिए। कुछ भी नहीं, अभी हमारा घोषणा पत्र आने वाला तो है। इसका मतलब आपका ये कहना है कि आप लोगों की दृष्टि में जो विकास या देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो बदलाव है, उसके लिए आपको ये नंबर्स चाहिए। आपका हम लोग 2047 के लिए काम कर रहे हैं, भारत को। ठीक है, उस पर हम काउंटर लेंगे, उस पे हम काउंटर भी ले लेंगे। और देखिए, चुनाव के दौरान कांग्रेस सेल्फ गोल में फंसती रही है। बयानों के जरिए अक्सर ऐसे कह के ऐसी नई बहस शुरू हो जाती है। एक डिटेल आपको देते हैं कि कैसे कांग्रेस नेताओं के बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए, कैसे उनके सामने ही वो बयान एक चुनौती की तरह खड़े हो गए। तो क्या यह बयान कांग्रेस का सेल्फ गोल है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। देखिए, एक बयान आया था राहुल गांधी का शक्ति को लेकर, और राहुल गांधी ने कहा था कि हमें शक्ति से लड़ना है। उसके बाद आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि शक्ति की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। और देखिए, दूसरा एक बयान आया था चौकीदार को लेकर। अब यह बयान 2019 का है, जब चौकीदार चोर है का नारा लगाया गया था राहुल गांधी की तरफ से, और इस पर प्रधानमंत्री ने एक नया नारा दिया, मैं भी चौकीदार। तो इस तरीके के बयान और उसके बाद समीर ये काउंटर लगातार आते रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा गए। बिल्कुल सही बात है। अवधेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, और क्या राहुल गांधी का रामलीला मैदान में दिया गया बयान अब बीजेपी के लिए वाकई, जिसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, खुद प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर रहे हैं, इसका बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है, या कांग्रेस अपना जो मैसेज देना चाहती थी उसमें सफल रही? केवल ये प्रश्न नहीं है, चुनाव की दृष्टि से आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है जी, लेकिन इस देश में लंबे समय से ये दुर्भाग्य रहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यही प्रचार किया गया है कि ये सत्ता में आएगी तो देश में आग लग जाएगा, हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई होंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, नाजीवादी शासन आ जाएगा। ये आज का नहीं, यही एक भय था। तो उसी भय में देश की सीपीएम ने, आप देखेंगे कि 1989 से देश के वामपंथियों ने एक राजनीति की कि हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखो, भले उसको सीटें कितनी आ जाए। यही भय पैदा किया गया कि वो अगर सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश में आग लग जाएगा। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के इस रणनीति में देश के वामपंथी बाहर हो गए, लगभग केरल को छोड़ के, और बीजेपी सत्ता में लौट गई। यानी देश इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। राहुल जी लगातार ये बात बोलते हैं। सर, इसमें क्या मैं ये पूछ सकता हूं आपसे कि नैरेटिव क्रिएट करने के चक्कर में रियलिटी को, पॉलिटिकल हार्ड जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको इग्नोर करते चले गए? बिल्कुल एक बनाया जा रहा है। देखिए, देश में संविधान दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, 2 दिन का संविधान दिवस, और जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे तो मुझे याद है कि संविधान दिवस मनाया जाता था, हाथियों पर बड़े बड़े संविधान लाद के, और वो जुलूस निकलते थे अपने संविधान के बारे में। अंबेडकर पर किताब लिखी है। लेकिन संविधान में जो आप पूछ रहे थे, देश का कैरेक्टर क्या है, देखिए, इस देश में लंबे समय से यह बहस रही है कि क्या हमारा संविधान संपूर्ण रूप से इस भारत राष्ट्र की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। और गांधी जी की ने अपनी मृत्यु के पहले कई बार
सवाल उठाए थे कि संविधान बनाते समय ये इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में कोई पार्टी कहे कि ये पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, जैसे हिटलर ने 1932 में चुनाव जीतने के बाद सब कुछ खत्म कर दिया था वैसा भारत में हो जाएगा, तो इस झूठ को लोग नहीं स्वीकार करेंगे। बाकी मुद्दे जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां उठा रहे हैं वो उठाएं, महंगाई उठाएं, उस पर जवाब दिया जा सकता है। लेकिन निहायत ही भारत के बारे में दुनिया भर में एक गलतफहमी पैदा करना कि ये नाजीवादी और फांसीवादी शक्तियां आ गई हैं, और राहुल जी के जो रणनीतिकार है इस समय सलाहकार हैं वो वही लोग ज्यादा हो गए हैं। इसलिए मूल मुद्दे उठाने की बजाय भाजपा को घेरने की जगह ऐसी चीजें उठाते हैं। वायनाड में तो ये चलेगा, वायनाड में वो जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग इसको लपकेगी। मैंने सुना है कि एसडीपीआई ने भी कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है, मालूम कल खबर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, अभी तक उसकी पुष्टि हुई है या नहीं हुई है, तो वो सब इसको लपकेंगे ऐसी शक्तियां। लेकिन देश में चुनाव की दृष्टि से वातावरण उचित नहीं है। यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से इसको उठाया। 127 बार देश में संशोधन हुए हैं, जिसमें 2/3 से भी ज्यादा संशोधन कांग्रेस के राज्य में हुए। मूल ढांचे में संशोधन हुए हैं, मौलिक अधिकार छीने गए हैं, संसद के मौलिक अधिकार छीने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छीने गए हैं। ऐसे सारे संशोधन कांग्रेस के काल में हुए हैं। अगर ये सारी चीजें संविधान में संशोधन तो तमाम बार हो ही चुके हैं जी अवधेश जी, लेकिन अवधेश जी जो आप एक बात कह रहे हैं कि इस झूठ को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमारे साथ मैं मिश्रा जी जान रहा हूं आप रिएक्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन एक मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ AIMIM से जुड़े हुए हैं। रंगरेज साहब, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया उसे देश की जनता स्वीकार करेगी? अब आप लोग इंडिया गठबंधन में तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी की क्या राय है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर? हमारी पार्टी की एक ही लाइन है कि इन 10 सालों में, जो अभी तक 10 साल हुए हैं मोदी जी के, उसमें अभी तक परिवार की बड़ी बातें की जाती हैं। परिवार को जो है बेरोजगार बना दिया गया, परिवार की कमर तोड़ महंगाई से दबा दिया गया, परिवार को गरीबी की दलदल में फंसा दिया, परिवार को कोविड में भूखा प्यासा और धूप में पैदल चलवाया, ये भाजपा ने करा। परिवार की बात करते हैं, नोटबंदी में बैंक की लाइनों में लगवा दिया, परिवार को आपस में लड़ाया, परिवार की रंगरेज साहब आप जो लिख के लाए हैं वो बाद में पढ़ दीजिएगा, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं ये सारे ये जुमले भी बता रहा हूं मैं आपको। इसमें 15 लाख रुपए का भी जुमला है। हाँ। इसमें साल के 2 करोड़ रोजगार की भी बात कही गई। अरे भाई, आपको यह समझ में आया कि राहुल गांधी ने जब रामलीला मैदान से कहा कि बीजेपी तीसरी बार जीत के आएगी तो देश में आग लग जाएगी? कैसे आग लग जाएगी? कैसे आग लग जाएगी? अरे संविधान ही खत्म हो जाएगा देश का। अच्छा, तो फिर बचेगा क्या? ना कोई वोट होगी, ना कोई वोट डालेगा, बस हिटलर थ्री वाला काम हो जाएगा, एक राजा हो जाएगा जो, और अब वो राजा है नहीं। क्यों? तो वो ये तो चाहते हैं कि देश क्यों? चुनाव तो आप लोग भी लड़ ही रहे हैं, चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? ये हिटलर शाही की बात कहां से आ गई? सभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब हिस्सा ले रहे हैं, क्या आप रैलियां नहीं कर रहे हैं? क्या राज्यों में अलग पार्टियों की सरकारें नहीं चल रही हैं? क्या स्थानीय निकाय चुनाव में अलग अलग दलों के लोग नहीं जीत रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश में चुनाव को ही आप चुनाव को ही खारिज कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, 10 साल तो जैसे बीत गए, उनके बारे में मैं बता रहा हूं। जिन बातों पर ये सरकार को लोगों ने चुना, देश के लोगों ने चुना। अरे सर, 10 साल में कई लोग चुनाव जीते, कई लोग हारे, कई पार्टियां सत्ता में आई और गई। 10 साल में हमने ये भी देखा, क्या आपने नहीं देखा? मेरी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, अगर जो है मोदी जी की गवर्नमेंट तीसरी बार और हैट्रिक लगा देती है तो फिर सबके अधिकार छीन लिए जाएंगे, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, हिटलरगिरी शामिल हो जाएगी हमारे देश में। अच्छा, ये सब कुछ तीसरी बारी होगा? मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक है आपका कि तीसरी बारी होगा? मतलब पहली बार आए तो नहीं किया, दूसरी बार आए तो नहीं किया, अब तीसरी बार आएंगे तो जरूर कर देंगे।